है, उन लोग के साथ खड़ा हो रहा है। ये याद रखो आप लोग, ये याद रखो, वल्लाह तुम लोग को उधर से गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी कानून के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने जस्ट ये अभी अभी ये नया कानून पास किया है। आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली सोर्स से जो खबर आई है, खलीज टाइम्स के अंदर भी आई है, इस न्यूज को पब्लिक किया गया है, गल्फ न्यूज के अंदर भी इस न्यूज को पब्लिक किया गया है। और बेसिकली जो कामगार हैं उन लोगों के लिए एक नया कानून है, नया अपडेट है, तो ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस नया कानून के बारे में, ये नया अपडेट के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है, बिल्कुल सच बात है और प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि जब प्रूफ दिखाऊंगा तभी आपको बिलीव और विश्वास हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कानून बनाता है दुबई गवर्नमेंट, कोई भी नया अपडेट जारी करता है, बहुत सोच समझ के। दुबई गवर्नमेंट खुद बोलती है कि कोई भी ऑफिशियली रिपोर्ट जब तक नहीं आपको क्लियर मालूम चले, तब तक किसी भी कानून के ऊपर, किसी भी नियम के ऊपर आप बिलीव और विश्वास नहीं किया करो। इसलिए मैं आपको साथ जो है प्रूफ के तौर पे आपसे बात करने वाला हूं। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है, आपने देखा स्क्रीनशॉट पर मैं जैसा आपको लगा कर दिखाया, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जो लोग भी रील वगैरह बनाते थे दुबई के अंदर, जो भी वीडियो बनाते थे अपना इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया पे अगर आप वीडियो वगैरह बनाते थे, तो 90% लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। कुछ लोग 1 महीना 2 महीना उनको जेल में रखा और बाद में डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार मना करने के बावजूद लोग नहीं मान रहे थे। क्योंकि उस टाइम तक कम से कम आप ऐसा नहीं कि कोई गलत वीडियो बनाए हो या कोई जो है ड्रोन से हमले का वीडियो बनाए हो, ऐसा नहीं है। कोई नॉर्मली बात भी करते थे और दुबई पुलिस को लगता था कि हाँ, इसने सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा किया, इसका बात किया है, तो आपको वहाँ से गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता था और 2-3 महीने बाद डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो इनका कहना है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी वीडियो बनाकर लोगों को सजेस्ट किया है, बताया है कि आप जिस कंट्री के साथ रह रहे हो उससे अगर आप गद्दारी करोगे तो आपके लिए दुबई में जगह नहीं है। या किसी भी कंट्री से, अगर कोई भी इंडिया में काम करने आता है किसी अदर कंट्री से और वो इंडिया का ही विरोध करता है, इंडिया का ही गलती निकालता है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट लाजिम एक्शन लेगा। उसी तरह दुबई में भी अगर आप उस कंट्री के खिलाफ बोल रहे हो, यानी ईरान को सही साबित कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि ईरान ने सही कर रहा है, और उसी थाली में खाकर उसमें ही छेद आप करोगे, तो लाजिम आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो इसका कारण यही है, ठीक है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। अगर आप दुबई में रह रहे हो, आप रील बनाते हो, वीडियो बनाते हो या अपना ओपिनियन देते हो, तो सोच समझ कर देना, नहीं तो फिर आपको भी ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, पहले आपको प्रूफ दिखाता हूं तभी आपको विश्वास होगा। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट सारे जितने भी कंपनी है यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर जितने भी कंपनी है, आप आजमान में कोई कंपनी हो, शारजा में, फुजेरा में, अबू धाबी, उमल खोइन, सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नए कानून को पालन करने के लिए बताया गया है। जो कंपनी इस रूल को पालन नहीं करेगा उस पर 50,000 दरहम जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर किसी का 1 वर्कर है, 2 वर्कर है, तो 1 वर्कर के हिसाब से 5,000 दरहम जुर्माना लगाया जाएगा। और इसे पूरी तरह से गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है। तो पहले आप ये प्रूफ देखें, उसके बाद जो है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या नया कानून है और गवर्नमेंट ने आखिर इस 15 जून का जो टाइमलाइन दिया है, और 15 जून से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा आप देख सकते हो, मैं इसीलिए गल्फ न्यूज़ का जो रिपोर्ट आई है, आर्टिकल आई है, मैं आपको बता दिया, दिखा दिया, क्योंकि ये हर साल की तरह इस बार जल्दी गवर्नमेंट ने बताई है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी गिरने के वजह से जो कामगारों की ड्यूटी का जो टाइमिंग का ऐलान किया गया है, और इस ऐलान में बताया गया है कि 12:30 बजे के बाद कोई भी 12:30 और 3 के बीच में अगर कोई भी कंपनी कामगारों से काम कराती है तो 50,000 दरहम जुर्माना लगाया जाएगा, यानी गर्मी में, ठीक है। 3 बजे के बाद फिर आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और एक साथ, यह गवर्नमेंट का पहले से रूल है, लेकिन फिर से मोहरे ने सारे कंपनी को बता दिया है कि एक साथ 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कोई कंपनी नहीं करा सकती है। यानी आपने 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट किया या 6 बजे से स्टार्ट किया, तो 12 बजे तक अगर 5 घंटा ड्यूटी होता तो आपको 1 घंटा का ब्रेक मतलब देना पड़ेगा। ऐसे तो 3 घंटा के ब्रेक हो जाएगा इस गर्मी में। लेकिन यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि 5 घंटा से ज़्यादा कोई कंटिन्यू काम नहीं करा सकता है।
उसके बाद आपने 8 घंटे का जो बेसिक ड्यूटी हो तो आपको पूरा करना ही करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ 8 घंटा आपकी जो ड्यूटी है बेसिक, लेकिन गवर्नमेंट गर्मी के मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ बताया है और सारे जो भी है साइडों पे जाकर वहाँ पे देखा जाएगा। उन लोगों को अच्छे रेस्ट करने के लिए गर्मी के दिनों में जो 2.5 घंटा 3 घंटा का लंच होगा तो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए उनको अच्छे पंखा वगैरह लगा हुआ है कि नहीं, एसी लगा हुआ है कि नहीं, पीने का साफ पानी है कि नहीं, मेडिकल टीम वहाँ पे है कि नहीं। मोहरे की टीम जगह जगह पे जाकर रिसर्च करेगी, चेक करेगी और उसमें कोई भी कंपनी अगर दोषी पाई गई तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और ये 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इतना दिन पहले ही सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सारे कामगारों को भी बता दिया है। और कोई कंपनी ज़बरदस्ती अगर आपसे काम कराती है फिर भी आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो कि हमारी कंपनी हमसे ज़बरदस्ती काम करा रही है, लेकिन आउटडोर में, इंडोर में नहीं। जो लोग बाहर काम करते हैं उन लोगों के लिए नियम लागू होता है, डायरेक्ट धूप में जो काम करते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।